जहाँ 75 में जब इमरजेंसी लगाना पड़ा हुआ 26 जून को, तब उससे पहले चाहे ये कानून प्रेस क्लब में जो फाड़ा 2009 में बदलना पड़ा। शहनवाज जी, आपको क्या लगता है, अब यूपी में 3/4 लड़ाई खत्म हो गई, मोटा मोटा देखी जाए। अब ये 23 सीटों की लड़ाई, 27 सीटों की लड़ाई से कुछ नहीं चेंज होगा। 53 सीटों में आपको क्या लगता है कि 2019 जैसा रिपीट बीजेपी, या 2014 जैसा रिपीट, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 80 में 80 है, उसके लिए उन्होंने बड़ा काम भी किया। जयंत चौधरी को साथ ले आए, ओम प्रकाश राजभर को साथ में ले आए, और सीएम योगी की 7 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की छवि रही ना, वो एक सबसे बड़ा ग्राउंड पे मैं कह सकता हूं, सहारनपुर से सोनभद्र तक, या ऊपर आप उठा लीजिए कैराना से लेके आखिरी सीट रॉबर्ट्सगंज तक, एक चीज मिली, लोगों ने ये माना, जो बेरोजगारी को मुद्दा मान रहे थे, जो सब मान रहे थे, उन्होंने ये माना कि नंबर 1 जो लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है यूपी में, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा, जो ये लाभार्थी वर्ग को फ्री राशन, आवास, इनमें कोई ऐसा नहीं लिखा कि इस धर्म के लोगों को देना है, इस धर्म के लोगों को नहीं देना है, इस कास्ट को मिलना चाहिए, इस कास्ट को नहीं मिलना चाहिए। ये जो 2 पॉइंटर्स रहे, वो मुझे अभी तक 5 चरण तक खूब जमीन पे दिखाई दी। सब भी बहुत बड़ा विरोध दिखाई दे रहा है। आज भी मैं पूरे दिन अपने उम्मीदवारों से रिपोर्टरों से बात करता रहा, उन्होंने कहा जमीन पे उम्मीदवारों का विरोध है, लेकिन मोदी और योगी का चेहरा बहुत बड़ा। इससे कैसे डील करते हुए आपको दिखाई दिया इंडिया गठबंधन? देखिए, ऐसा है, अभी मैं यूपी के दौरे पर भी रहा, और तीसरे दौर में जब हमारी डिबेट हुआ था, तो मैंने आपके ही चैनल पर कहा था कि जो योगेंद्र यादव जी ने कहा कि 60 सीटें भी बीजेपी की नहीं आने वाली हैं, तब मैंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि बिना चुनाव हुए कैसे जज कर लेते हैं कि सीटें नहीं आने वाली हैं। मैं समझता हूं कि बीजेपी की परफॉर्मेंस उतनी खराब नहीं होने वाली है जितना लोग बोल रहे हैं या जितना परसेप्शन बनाया गया है। हाँ, ये बात सही है कि 2024 वाला तो शायद वो संभव नहीं होगा, लेकिन 2014 60 से वाला? ज्यादा, हाँ 14 वाला तो संभव नहीं होगा, लेकिन 60 से ज्यादा सीट आएंगी, ये तो श्योर है ही। इस फेज की अगर मैं बात करूं तो 14 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर, मतलब अगर हम बात करें, अमेठी में कांटे की टक्कर है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा अमेठी निकाली जा रही है या बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। रायबरेली मैं समझता हूँ शायद राहुल गांधी आराम से जीत जाएंगे, और बल्कि हो सकता है वहां मार्जिन भी थोड़ा बढ़ जाए। और एक सीट और है जिस पर अभी आपने देखा है, भी राजा भैया ने बोला भी है, वहां एंटी इनकम्बेंसी, मैं भी गया वहां पर, एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है, उम्मीदवार के खिलाफ है। और जैसा मैं अभी अमेठी के बारे में कह रहा था, अमेठी में जो एक राजस्थान में स्लोगन चला करता था ना कि मोदी से बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तो वहां पर अमेठी में भी इस तरह की गूंज सुनने को मिली है कि स्मृति ईरानी जी से शायद लोग ज्यादा नाराज हैं। नरेंद्र मोदी जी या योगी जी से कोई नाराजगी वहां नजर नहीं आई, मुझे ग्राउंड पर तो बिल्कुल भी नजर नहीं आई। और रही बात जो आपने पहले सवाल किया था, असल में सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, जो 400 पार का नारा दिया गया ना, वो नारा ठीक था, लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने जानबूझ करके ये बोलना शुरू कर दिया जब हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए, जबकि ये झूठ है। संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत नहीं है। संविधान बदलने के लिए तो जो ऑलरेडी इसमें 2019 में सरकार थी, उतने में भी संविधान बदला जा सकता था। हुआ क्या कि वो परसेप्शन बन गया, और राहुल गांधी का एक दाव ऐसा था जो शायद उसका काट अभी भी बीजेपी के पास नहीं है, जो संविधान वो सभी रैलियों में लेकर के जा रहे हैं अपनी जेब में रख करके, और दिखा रहे हैं कि संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं, जबकि संविधान बदला भी गया है, बहुत बार अमेंडमेंट हुए, फिर भी हो सकते हैं, लेकिन परसेप्शन ये गया जनता के बीच में, खासकर से कांग्रेस और समाजवादी के लोगों ने पहुंचाया, जो कि गलत परसेप्शन है। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, लेकिन ये पहुंचाया गया कि संविधान में जो दलितों को, पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण है, वो बीजेपी समाप्त करने जा रही है, जो आपको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं वो खत्म हो जाएंगी या खत्म करने जा रही है।
ऐसा परसेप्शन बन गया, और परसेप्शन बनाने में सबसे बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का रहा, जो समझ नहीं पाए कि 400 पार का नारा जो दिया था नरेंद्र मोदी जी ने, वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए दिया गया था, वो बैकफायर कर गया। इसलिए अब आप देखेंगे ज्यादातर नेता अपनी रैलियों में 400 पार वाला नारा भी नहीं दे रहे नहीं, हैं। अब तो 400 पार क्या, वो तो दावा कर रहे हैं। 4 चरणों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंटरव्यू दिए हैं अलग अलग जगहों पर, उन्होंने कहा 270 हम जीत चुके हैं। गृह मंत्री आप भी अमित शाह यही कह हैं, रहे हैं। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, प्रधानमंत्री भी यही हैं। 4 जून को इस पर डिस्कशन कर लेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 400 पार नहीं होने वाला है। ये तो अपना अपना पार्टी का है, वो 4 जून को तो नहीं, पार्टी का डिस्कशन नहीं, मैं अलग लेवल और अलग। मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं न्यूट्रल होकर के बात करता हूं। बीजेपी मैं सरकार बिल्कुल बना बिल्कुल लेगी, बिल्कुल, लेकिन आपने स्पष्ट कहा 400 पार पर। कि हाँ, आपको 400 पार 14 में सिर्फ 3 सीटों पे लड़ाई दिखाई दे रही है, बाकी बीजेपी कंफर्टेबली रिटेन कर रही है 11 सीटें। निकाल लेगी, बिल्कुल निकाल लेगी, बिल्कुल निकाल लेगी। लेकिन इन 3 सीटों के अलावा साजिद, क्या ये बड़ी वजह है जो शहनवाज जी का पॉइंट लिया जाए कि वो कंफर्टेबल इसलिए दिख रही है कि बीएसपी साइलेंट है? हाँ, बड़ी बात ये होगी इसलिए भी क्योंकि जब हम लगातार बात कर रहे हैं, जैसे लखनऊ में अगर हम बात करें ईमानदारी से, तो वहाँ मार्जिन की लड़ाई होगी जी। पिछली बार 3-3.5 लाख जिस वोट से जीते थे, हालांकि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि इस बार लक्ष्य 5 लाख पार जो चल रहा था कि 400 पार उधर उनका है और इधर 5 लाख पार। तो अगर अलग अलग सीटों के साथ होते कि कहाँ कंफर्ट हो सकता है, लखनऊ हो गया, झांसी, जालौन हो गया, बाराबंकी। हाँ, 2-3 जगह जहां मायावती ने गड़बड़ करने की कोशिश की है, जैसे हालांकि कैसरगंज में करने की कोशिश की, उधर से उनके राम भगत मिश्रा रहे, इधर से नरेंद्र। और हम जब सुबह हम बात कर रहे थे 2-3 सीट और थी, हमीरपुर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और अजेंद्र राजपूत बहुत बढ़िया वहां टक्कर दिखाई दी। यही बांदा। तो इन सीटों को लेके मायावती जहां थोड़ी साइलेंट रही है, वहीं अपने उम्मीदवार के जरिए ऐसा है ना, इंडिया ये अवध और बुंदेलखंड रीजन में वोट पड़ रहा था। दरअसल बुंदेलखंड रीजन कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं माना गया समाजवादी पार्टी का, और कांग्रेस तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाशिए पे चली गई है कि कभी 80 सीटें जीतने वाली, आज 85 में 84 सीटें जीतने वाली, वो आज 17 सीटों पर सहयोगियों के साथ लड़ रही है। करीब 4 सीट आरक्षित सुरक्षित, और उन सुरक्षित सीट पर भी अगर मायावती शांत हैं, तो इसका मतलब है बहुत बड़ा वहां जो नुकसान और फायदा दोनों पक्ष वालों के लिए, क्योंकि जो आदमी थोड़ा सा भी उधर भुना लेगा चीजों को, वहां चीजें थोड़ी हो सकती हैं। राठी जी हाथ उठा रहे थे, उसी बीच में एक सवाल आपसे ये भी है, कौशाम्बी को लेकर जो बातचीत चल रही है लगातार, राजा भैया का जो बयान आया, आपके लिए तो अच्छा है? नहीं, देखिए, राजा भैया के बयान की बात नहीं है, बात जो अभी चल रही थी एंटी इनकम्बेंसी जी। अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे तो चुनाव लड़ा जाता है। नीचे जितने लोग हैं वो तो काम ही नहीं करते, वो तो सोचते हैं हमें कुछ करना ही नहीं है, इसलिए जनता एक दो ठीक है, तो आपके बड़े नेता काम करें, उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया ना सर। लेकिन नहीं, ब्रांड बनाना अलग बात है, तो क्या नीचे वाले लोग काम नहीं करेंगे? बस जनता को इस सारे धोखा देंगे कि भाई वो जो करना है वो करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, टिकट दो और हमें वोट दे दो। यही तो मुद्दे थे, यही तो सबसे बड़ी बात है कि जो ये बीजेपी चाहती थी वो मुद्दे नहीं बन पाए। मंदिर का मुद्दा नहीं बन पाया, धर्म मुद्दा नहीं बन पाया, मुद्दा बना बेरोजगारी, मुद्दा बना महंगाई, मुद्दा बना किसानों का जो उन्हें दाम मिलना था, मुद्दा बना संविधान बदलना और आरक्षण खत्म करना। और अभी शहनवाज चौधरी जी बोल रहे थे कि ना आरक्षण को खतरा ना संविधान को। अरे भाई, सब कुछ बेच दोगे तो इतना, आप तो पॉलिटिकल ट्रेनर हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं पॉलिटिक्स में ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जनता से आप जुड़ जाइए, काम कीजिए, आप अपने आप बड़े नेता बन जाएंगे, ईमानदारी से अगर आप काम करें। और आप कितनी ट्रेनिंग ले अगर आप नहीं जनता से जुड़े तो आप फेल हो जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए कि जब सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेच दिया तो आरक्षण कहां लागू होगा? तो आरक्षण तो खत्म अपने आप हो जाएगा। क्या इसको कहना पड़ेगा कि हम आरक्षण खत्म कर रहे हैं? इतना तो ये देखिए, मैं एक प्रोफेसर हूं यूनिवर्सिटी में, मैं जानता हूं जो एडमिशन प्रोसीजर होता है उसमें क्या हाल होता है, दलित और पिछड़ों के साथ क्या ऊपर बैठे वाले लोग भेदभाव करते हैं, किस तरीके से उनकी सीटों पर अगर सिलेक्शन भी होता है तो एनएफएस लगाया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल, और 2-3 साल लगा दीजिए। देखिए, 2-3 साल लगा दीजिए, 3 साल में वो सीट निकल करके जनरल में पहुंच जाएगी। कहां गई बस दलित और पिछड़ों का आरक्षण, कहां चला गया? ये जो खेल चल रहा है, ये खेल सब लोग नहीं समझ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि नहीं, हम तो कभी मना ही नहीं किया। अरे, गांव में एक कहावत है कि कानों को काना कहोगे तो जाएगा रूट,
उससे प्यार से पूछ लो, भैया तेरी कैसे गई फूट, तुम्हारा ये हाल है, तुम सीधा सीधा नहीं बोलोगे कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आ रहा हूँ तुमने शहनवाज जी, रास्ता आ रहा ये हूँ लिया अब कि प्रशांत सब जी का तुमने एक मैं सवाल तुमने ये तुमने रास्ता ये लिया कि सब कुछ प्राइवेट हाथों में भेज दो तो आरक्षण नहीं, लागू बस नहीं होगा, मुझे अपने आप एक खत्म एक हो बात जाएगा। ऐड करनी है, एक हम बात ऐड करनी है पुष्कर जी, एक बात। बस उसी चीज को हम लोग बचा रहे हैं। जी। और जब ये जो आपके अभी कुछ टाइम पहले एक और बात बोली गई थी, वो चले गए, वो ये बोल रहे थे कि जब कोई बड़ा नेता बयान देता है तो इन्होंने खंडन नहीं किया, इसका मतलब उनकी हामी। नहीं, जितने उसको मैंने बीजेपी के काउंटर कर दिया नेताओं था। आपने जितने बीजेपी के, मैं लास्ट कर रहा हूं 2 सेकंड में, जितने बीजेपी के नेताओं ने बोला कि संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए, मोदी जी ने उनको बाहर नहीं निकाला। मोदी जी ने ये जरूर कहा कि मेरे जीते जी नहीं बदलेगा, वो उन्हें बुला करके कान पकड़ के बोले कि क्या बाहर जाइए, कभी नहीं होगा। उनकी बात का भी तो खंडन नहीं किया, वो खुद से बोल रहे नहीं होगा, लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि उनको लग रहा है कि जो मुद्दे वो बनाना चाहते हैं वो नहीं बने इस बार मुद्दे वो बने जो इंडिया अलायंस है, और मुद्दे जेन्युइन बने। जो रोटी मांग, जो लड़के, मैं बता दूं, कन्नौज से, इलाहाबाद से, मेरठ से, गाजियाबाद, जो लोग फांसी पे लटके पेपर लीक होने पे, जिनके घर में कोई नहीं है, मुद्दा वो बना जो 69,000 की टीचर की भर्ती थी, जो लखनऊ में महीनों से आज भी बैठे हुए थे। वो मुद्दा बना कि जो पिछड़ों के नाम पे किन की भर्ती कर दी, उनको ज्वाइन करा दिया। जब वो कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने कहा भाई उनको हटाइए, उसके बाद वो कोर्ट चले गए कि हमें ज्वाइन क्यों कराया। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, आपसे मैं 2 सेकंड, तो बस 2 सेकंड, कभी मुख्यमंत्री जी के नाम से आपने कोई कॉरिडोर सुना है, कोई पावर प्लांट का नाम सुना है, कोई आपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट का नाम सुना है, या थर्मल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, मतलब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी सुनी है जो लगता है कि डेवलपमेंट है? नहीं, बस सुनिए मेरी बात, मैं इस ये पे कर दिया, वो मैं कर दिया। प्रशांत जी से पूछूंगा, लेकिन आपको बताऊं ना, main- ये इसका नाम नहीं बोल रहे हैं। आपने कभी सुना, जनता के बीच आपने भी सुना कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिए पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी जी के लिए महिलाएं क्या कह रही हैं? इन सब बातों को भी मानना पड़ेगा। आज ही 2 लड़कों की लाश मेरठ में, आज ही राजवाहे में पड़ी हुई मिली है। मैं क्या बताऊं आपसे, डेली अगर आप देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर का एक परसेप्शन है। बताइए, जो पुलिस खड़ी है डायल 112 लेके, वो तो हम ही ने तो चलाया है। इन पे एक जिप्सी, अगर एक जीप दी गई है तो आप बताइए, 17 से 22, सुनिए मेरी बात, बताइए क्या मैं किया आना इन्होंने? नहीं चाह रहा था एक पुलिस क्योंकि हर की। डिबेट में ये रिपीटिशन मुझे लगता है। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 2 निकाय हारे, 6 चुनाव हारे, आप बता ही नहीं पा रहे हैं। आपका काम बोलता है। नहीं, हम अगर हारेंगे भी हम सही रास्ता चुनेंगे, हम इमोशनल पॉलिटिक्स नहीं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे। आप सच बताइए, दिल पे मैं हाथ रखिए, अगर एक बात बोलना चाह रहा था जो विजय क्या भाई ने अखिलेश जी बोली से थी ज्यादा ना, काम किया किसी ने? क्या अखिलेश जी से ज्यादा काम किया किसी ने उत्तर प्रदेश में? अरे मैं जब भी ये देखिए प्रशांत जी, ये मैं प्रधानमंत्री बहुत- आवास योजना, शौचालय ये किसने देखिए, बनवाए हैं भाई? हाथ कंगन को आपने लोहिया आवास में कितने बनाए हैं? और मैं प्रशांत जी, आप बता दीजिएगा कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने बनवा दिए, नंबर सब सामने रख दिए जाएंगे। विजय भाई प्रशांत जी से एक बिजली घर का नाम पूछना, एक बिजली घर का नाम पूछ लो मेरे सामने। हरदुआगंज और घाटमपुर तो हमने बनाए थे, एक बिजली घर का नाम पूछना प्रशांत जी से, सिर्फ एक जो बनाया हो किसी ने, पूछ लेना नाम। मैंने 2 बता प्रशांत जी के दिया पास आपको। आता हूं, जरा मैं और शहनवाज बता- चौधरी देखो, जी कुछ बात कह रहे हैं जी, आप ऐड कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, विजय भाई ने जैसा कहा ना कि 2 बातें उन्होंने कही कि संविधान बदलने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है और आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो जॉब्स हैं उनको खत्म करने जा रहे हैं या उनको रिवर्ट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि पॉसिबल नहीं है। मैं प्रशांत भाई को भी कहूंगा और बाकी सबको भी कहना चाहता हूं कि देखिए क्या होता है, जो प्राइवेटाइजेशन है वो पैरेलली चलता रहेगा। हमें या तो ये बोले समाजवादी के पार्टी के लोग या इंडिया गठबंधन के, भाई हम प्राइवेट में भी रिजर्वेशन लेकर के आएंगे, तो उनकी बात मानी जाएगी, वरना तो ऐसा नहीं हो हमने तो सकता कि बोला, प्राइवेट सेक्टर को, हमने बोला, प्राइवेट सेक्टर क्यों शाहनवाज जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर बोला है तो सरकारी बहुत अच्छी बात है। प्राइवेट दूसरी संस्थाओं में भी हम लोग लागू करेंगे और पदोन्नति में भी, प्रमोशन में भी हम रिजर्वेशन लागू करेंगे। बहुत अच्छी हमने बात है बोला। अगर आपने बोला। पहले मैं अपनी बात रख दूं बीच में, मैं क्योंकि जी, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं जी, एक जी, पॉलिटिकल बोलिए। ट्रेनर हूं, मैंने बताया मेरा काम होता है इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बनाना, बूथ लेवल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, कैंपेन डिजाइन करना, वेव बिल्डिंग कैसे करनी है। हो सकता है विजय भाई शायद समाजवादी इसलिए पिछड़ रही है क्योंकि वो ट्रेनिंग की महत्व को नहीं समझ पा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, अच्छी हम तरह देखते समझती है। हैं। उनका बूथ लेवल हमने मैनेजमेंट, शाहनवाज उनकी मशीनरी, उनका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार करिए। शाहनवाज आज भाई, की डेट हमने में ये जो 14 सीटें, हम इनमें से देखिए, 14 में से सिर्फ 3 सीटें ही हैं जिन पर कांटे की टक्कर है और 1 जीत रहे हैं आज की रेट में। इसको स्वीकार करना नाराज पड़ेगा। अब आप बोलते रहेंगे और बीजेपी नाराज बोलेगी मत- हम 14 जीत रहे हैं, आप भी बोलोगे 14 जीत रहे हैं, तो
काम खराब हो जाएगा। जो सच्चाई है उसको स्वीकार नाराज करें। मत होइए, नाराज मत होइए, आपकी वीडियो हम सब लोग देखते हैं, नाराज मत होइए, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बताते हैं। लेकिन चूंकि जनता चुनाव लड़ रही है पूरा इस बार, तो हम लोग जीतने जा रहे हैं। रिजल्ट जो लोग सोच रहे हैं, ऐसा आपकी नहीं बात जो सही है। भारतीय जनता जनता पार्टी जनता है, में उससे जनता में उससे बेरोजगारी उससे और अलग है। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई इस मुद्दा बार है, मैं मुद्दा मानता हूँ बना, इस बात इस को। बार हाँ, इस मैं बार मानता बना हूँ। है। नहीं,